कि पंजाब में भी INDIA गठबंधन को झटके के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब में सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो पंजाब में भी INDIA गठबंधन को झटके के आसार, पंजाब में भी इस गठबंधन को झटका जो है वो लग सकता है, क्योंकि पंजाब में सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। तो पहले पश्चिम बंगाल में एकला चलो की दिखी और अब यहां पर पंजाब में भी खेला होबे की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जो था वो चालू था और सीट शेयरिंग को लेकर के ही फॉर्मूला तय करने की बात जो थी वो निकली थी। लेकिन एक बैठक हुई, 2 बैठक हुई, 3 बैठक हुई, लेकिन नतीजा जो रहा वो 0/0 रहा, क्योंकि कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया, कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। और अब अहम खबर यह कि देखिए पंजाब में भी INDIA गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से तक अभी यह खबर है कि पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब देखना होगा कि दिल्ली में क्या फॉर्मूला सेट होता है आप और कांग्रेस के बीच। हमारे एडिटर आशिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशिफ, अब इस खबर को कैसे देखा जाए कि पहले अभी हम चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, कितने में राज्य बदल के पहुंच गए पंजाब, और वहां से भी यही खबर कि वहां पर भी आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, मतलब कांग्रेस पार्टी से सब दूरी बनाने में लगे। देखिए, मैं आपको बताऊं निदा, मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं ये कहूंगा कि जनतंत्र टीवी को खबरों की नब्ज पता है और खबरों की नब्ज की वो तहकीकात करता है। आप सोचिए जरा कि जब हमने ये डिबेट शुरू किया था उस वक्त हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी पड़ेगी। ममता बनर्जी के बयान के बाद हमने ये डिबेट शुरू किया था। उसके बाद आपने देखा कि 15 मिनट नहीं बीते, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को आनन फानन में, आप ये वर्ड मैं यूज करता हूं क्योंकि ये साफ तौर पर कि आनन फानन में जयराम रमेश को प्रेस वार्ता करनी पड़ी और ये कहना पड़ रहा है कि ममता जी बेहद खास हैं, बेहद जरूरत है कांग्रेस की और इस गठबंधन की बेहद जरूरत है और उनके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे और हमारे 2 सहयोगी धर्मेंद्र जी हैं और शिल्पा जी हैं, इन लोगों से बात कर रहा था निदा, और तब तक आपसे भी मैंने ये मुखातिब होकर ये सवाल पूछा कि क्या आगे क्या होने वाला है। और देखिए, उससे अभी जब हम आम आदमी पार्टी की चर्चा कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने भी ये लगभग सोर्सेस के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो आशिफ कि अभी बात करते करते हम यूपी की भी ब्रेकिंग बता दें, हम बिहार की भी ब्रेकिंग बता दें, क्योंकि हाल तो अब यही लग रहा है, अगर इतनी जल्दी तस्वीर बदल रही है राज्य टू राज्य तो शायद हमें ये कहना पड़ेगा। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने, देखिए जब पश्चिम बंगाल से खबर आई आशिफ, तो आम आदमी पार्टी कुछ और तेवर में नजर आ रही थी, क्योंकि सौरभ भारद्वाज कुछ और कहते नजर आ रहे थे। उन्होंने वहां की राजनीति को लेकर क्या कहा वो आप सुनिए, जबकि पंजाब उनसे नहीं संभल रहा। जरा सुनवा देते सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। साल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। कल राहुल गांधी ने बात कही हुई थी कि ममता बनर्जी से उनके अच्छे संबंध है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि 2 सीटें दे सकते हैं कांग्रेस को। पुष्पा अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति की, उन्होंने कहा कि हम उनके दया पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। आपको लगता है आने वाले दिनों में सबकी अब दर्शन बिल्कुल आमने सामने? हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल जो हैं आपस में सीट शेयरिंग कर लेंगे और सब लोग जो है मिलकर, देखिए बिल्कुल। तो हमारा एडिटर आशिफ लगातार जुड़े हैं। आशिफ, आपने सुना सौरभ भारद्वाज को, ये तो वाली बात हो गई कि पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी को तो नसीहत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में अपने ही साथियों को वसीयत कर रहे हैं कि भाई अकेले ही लड़ेंगे, किसी और के साथ मत जाना। ये क्या हुआ निदा? उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी इस वक्त जो भी पहल हो, एक बात उसमें ध्यान देने वाली है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को, देखिए जो बात हमने शुरुआत में कही, क्योंकि कहीं ना कहीं से बयानबाजी ही आपको नुकसान देती है और अधीर रंजन चौधरी जो इतने सीनियर लीडर है उनको इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। लेकिन आप देखिए जरा कि ममता बनर्जी के बयान के बाद सबसे पहला रिएक्शन जो आता है वो अधीर रंजन चौधरी का आता है और उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम तो अकेला चलेंगे। आप जरा बताइए कि आपकी हैसियत क्या है? ये बात तयशुदा है कि जब से आप अध्यक्ष बने बंगाल के, तब से आपने पार्टी के लिए कभी भी कोई बेहतर रिजल्ट नहीं दिया
किया है। अब उसके बाद सौरभ भारद्वाज यही कहते नजर आए। लेकिन आपने ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये भी समझना होगा। हमारे साथ दो सहयोगी, हम इनसे जरा छोटे छोटे से रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले शिल्पा आपसे ये कि आम आदमी पार्टी का जो ये रिएक्शन आया उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए ममता जिस ट्रैक पर सोर्सेस के हवाले से खबर, अब ऐसे में अब देखिए आम आदमी पार्टी भी अब उसी ट्रैक पर, एक तरीके से उसको बहाना मिल गया कि ममता बनर्जी ने अगर कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कांग्रेस को साफ संदेश कि आपको झुकना पड़ेगा। आपने अगर गठबंधन के साथ आने का फैसला लिया है तो गठबंधन धर्म के मुताबिक आपको सहमति बनानी पड़ेगी और उसके लिए अगर आपको झुकना पड़े तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब मनमानी नहीं चलने वाली अगर गठबंधन के तौर पर आपको बीजेपी को हराना है। बिल्कुल। धर्मेंद्र, आप ये कह रहे थे कि, और ये बात हमने भी चर्चा की शुरुआत कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तय कर पा रही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़े की जिम्मेदारी होती है कि वो छोटों को उनके मन मुताबिक चीजें दे, क्यों नहीं तय कर पा रही है? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन स्टेट में जो है उसकी हैसियत नहीं है, इसीलिए सब आंख दिखा रही। ममता ने आंख दिखाना शुरू किया, एक एक करके सब आंख दिखाएगा और कांग्रेस को अपने गठबंधन के दबाव में आके उतनी कम सीटें पे लड़नी पड़ेगी अगर इंडिया गठबंधन को बड़ा करना है। तो यहाँ पे जो है अब ये केजरीवाल उठा रहे हैं, यही समस्या जो है महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी है शिवसेना प्लस एनसीपी, वो भी कांग्रेस को ज़्यादा सीट नहीं देना चाह रही है। वो पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इवन कि आपको बिहार में भी उसको 2-3-4 सीट, चूँकि पिछले बार जो है जेडीयू 17 सीट पे लड़ी थी, वो 17 सीट से कम नहीं जाएगी, 17 सीट पे ये लड़ेगी। आरजेडी ममता ने तो बहुत बड़ा एक ऑफर दिया। आप दोनों लोग को बताऊं कि ममता ने तो ये तक कह दिया कि भाई आप घोषणा कर दीजिए कि आप 300 सीटों पे लड़ेंगे। 543 में 300 सीटों पे आप लड़ेंगे, आप लड़िए 300 सीटों पे, लेकिन आप 243 की घोषणा कर दीजिए कि फिर ये तमाम सहयोगी जो है वो लड़े। लेकिन देखिए यही तो बात है कि मिस कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा है कि ये बात अगर हो भी रही है तो कहां हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, खड़गे कह रहे हैं ऑलरेडी मैं मंच से कई बार बोल चुका हूं, पूरे गठबंधन के दलों को मैंने बोला है। कुल मिलाकर जो मिस कोऑर्डिनेशन चल रहा है, अंदर खाने जो बातचीत बन नहीं पा रही है, इसी की वजह से हम तस्वीरें ये लगातार देख रहे हैं, तमाम अलग अलग बयान हम देख रहे हैं। तो इसका क्या, इसका यहाँ पर ये प्रेशर टैक्टिक्स इस समय चल रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स। अब कांग्रेस को ये जो प्रेशर में लाने की कोशिश हो रही है, अब उसका वो क्या तोड़ निकालती है ये देखने वाला। इसका खामियाजा क्या आपको लगता है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ऐसी जगहों पे ये हर जगह खामियाजा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जहां 1-to-1 बीजेपी से, वहां कोई समस्या नहीं। समस्या वहां पे है जहां पे थर्ड फ्रंट पार्टी है। थर्ड फ्रंट पार्टी में वहां पे कांग्रेस की हैसियत है नहीं और ये गठबंधन आनंद फानंद में बन गया था। लेकिन आप देखेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक, तो वहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात थी तो नीतीश कुमार नहीं थे। उसके बाद अभी तक आपका संयोजक नहीं बन पाया, आपका कोई चेहरा नहीं बन पाया। मोदी से कैसे लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और आगे अब 2-3 महीने बचे हुए हैं। 2-3 महीने में आप क्या कर लेंगे? मोदी जो है फुल फॉर्म में है और लगातार 3 महीने से पूरी पार्टी उसकी लड़ रही है, एक से एक मुद्दा उठाते जा रही है। तो ये समस्या बहुत तो निदा अभी आपसे भी जब बात हो रही थी तो उत्तर प्रदेश को लेकर बात हो रही थी, तो क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश भी चिंता का विषय है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं तो, मुझे तो लग रहा था आप बात करते करते ब्रेकिंग ना पढ़ दूं मैं उत्तर प्रदेश की और बिहार की, क्योंकि जितने हिसाब से चीजें एकदम बदल रही है और सियासी गलियारों के समीकरण एकदम से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि शायद अब, क्योंकि देखिए अब जो है इन लोगों का कद बड़ा हो गया, क्योंकि ममता ने राह दिखा दी है, रास्ता दिखा दिया कि अगर मैं इस नक्शे कदम पर चलूंगी तो आप लोग भी मेरे पीछे आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए ममता के बाद तुरंत, हालांकि सूत्रों का हवाले से, लेकिन पंजाब से खबर आई और इसी वजह से उम्मीद है कि हो सकता है अखिलेश भी बोले या हो सकता है कि नीतीश भी बोले। और शिल्पा की खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं महिला शक्ति, महिला पावर देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से चेहरे पे नजर आ रहा है। और ये निदा ये कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बार्गेनिंग कैपेसिटी, जो कि अभी धर्मेंद्र जी भी चर्चा कर रहे थे कि बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी और इसी वजह से ये कदम, ये फैसला, ये ऐलान किया गया है। देखिए ये 3 राज्य जिनकी हम बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर 80 सीटें उत्तर प्रदेश से, 40 सीटें बिहार से और 42 सीटें पश्चिम बंगाल से, यानी कि 162 सीटों। बिल्कुल सही में सवाल यही है कि देखिए पश्चिम बंगाल की तस्वीर साफ हो गई है, पंजाब में भी सूत्रों का हवाले से खबर आ रही है। अब अगला नंबर किसका, या फिर अब कहां से खबर आएगी? अखिलेश क्या करेंगे, नीतीश क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? इसी सब सियासत को समझने की कोशिश हम यहां पर करते हैं।